से होते हैं। दो टाइप के बल्क ट्रांसपोर्ट हमने देखे, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एंडो का मतलब होगा इनटू द सेल, अंदर, सेल के अंदर कुछ जाएगी तो वो एंडोसाइटोसिस कहलाएगा। और एक्सो का मतलब मूवमेंट ऑफ मटेरियल आउट द सेल, सेल के बाहर जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, एक्सोसाइटोसिस, है ना, एंडो और एक्सो। ठीक है, जैसे बात करी हमने एंडोसाइटोसिस क्या होता है, कैसे करते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन अपने आप में पिंचिंग हो जाती है, टूटे मतलब एक वेसिकल जैसा बना लेती है, मॉलिक्यूल्स उसके अंदर जाते हैं, मेम्ब्रेन वहां से डिटैच हो जाती है, टूट जाती है और एक वेसिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ना, ये हो गया एंडोसाइटोसिस। ठीक है, ये डायग्राम आप देखोगे, आपको डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे जो ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है फूड पार्टिकल्स का, या फिर जो भी ट्रांसपोर्ट होना है। ठीक है, अब हमने देखा एंडोसाइटोसिस 3 टाइप का होता है। ओके, सुमित की 1 मिनट पर रिक्वेस्ट कर लूं। आप लोग है ना एक ही बार में सारे लोग इनरोल हो जाओ, फिर क्लास में क्या होता है, क्लास में रहते रहते फिर मुझे वो देखना पड़ता है कि किसी की रिक्वेस्ट तो नहीं आई है। एक बार सबको बोलना पड़ेगा कि एक ही बार में सब बच्चे सारे इसमें एनरोल हो जाए जो अपना आईडी है, तो सबके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, बीच में मैम फिर कोई और भी है मैसेज कर रहा है। हाँ, मैंने सबको ऐड कर लिया, जिस जिसने रिक्वेस्ट भेजी थी, 3 रिक्वेस्ट आई थी, तीनों को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। ठीक है, तो हमने एंडोसाइटोसिस के टाइप्स देखे, फेगोसाइटोसिस, पिंकोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस है वो बहुत मतलब थोड़ा सा हमको उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। खैर आपके कोर्स में है नहीं इतना डिटेल, पर फिर भी पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, आपको फायदा ही होगा। दिस आर द इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए, जिसको सेल बायोलॉजी या इसमें आगे और कुछ स्टडीज करनी है तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, सब चीजें हमको पता होना चाहिए। खैर ये इतना डिटेल है नहीं आपके इसमें, इतना डिटेलिंग नहीं है, पर फिर भी हम पढ़ेंगे इतना डिटेल में। ठीक है, एंडोसाइटोसिस में 3 देखे हैं, फेगोसाइटोसिस, पिंकोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग, सेल को खाना। ठीक है, जैसे कि कोई बैक्टीरियल सेल हुआ, को उसका होल को उसको पूरा की पूरा एंगल्फ कर लेता है हमारा सेल, है ना। जैसे एक मैक्रोफेजेस की बात करूं, मैक्रोफेजेस हमारे ब्लड सेल्स में होते हैं। ये मैक्रोफेजेस आए हैं हमारे सुरक्षा गार्ड, हमारे हेल्प करते हैं, हमको हमारे को हेल्प करते हैं कि बाहरी फॉरेन मटेरियल से, है ना, डाइजेस्ट कर लेते हैं फॉरेन मटेरियल। फॉरेन मटेरियल मतलब जो हमारे यहाँ नहीं है, जो कहीं और से इन्वायरमेंट में, जैसे एंटीजेंस, एंटीजेंस सारा फॉरेन मटेरियल। आप जब इम्यूनोलॉजी पढ़ोगे हो थोड़ा बहुत तो आपको एंटीजन एंटीबॉडी पता होगा क्या होता है। तो एंटीजन सारा फॉरेन मटेरियल्स है ना, तो ये हमारे ये कोई भी बॉडी कोई भी बैक्टीरिया को ये इंगल्फ कर लेते हैं, डब्ल्यूबीसी सेल्फ, है ना, पूरी तरीके से पूरे बैक्टीरिया को अंदर इंगल्फ कर लेते हैं। फिर वो वेसिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसके बाद वो फ्यूज हो जाता है लाइसोसोम से। हमको पता है लाइसोसोम्स क्या है अभी, और हमारे इसमें सब सिलेबस में आएगा लाइसोसोम्स के बारे में डिटेल। लेकिन लाइसोसोम्स हमको पता है कि लाइसोसोम्स क्या है, कंटेनिंग अ डाइजेस्टिव एंजाइम, है ना। वो उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, तो माइक्रोफेजेस क्या करता है, मान लो पूरा बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन हुआ हमको, अदरवाइज अगर ये सेल्स ना हो हमारी बॉडी में तो क्या हो, हम तो फिर दिन भर बीमार ही पड़ते रहे, है ना। अगर हमारा खुद का इम्यून सिस्टम ना हो तो हम तो बीमार पड़ते रहे। तो हमारी जो ब्लड सेल्स हैं ये सब हमको प्रोटेक्ट करती है ना। ठीक है, तो मैक्रोफेजेस क्या करता है, ये डब्ल्यूबीसी सेल्स क्या करते हैं, पूरे के पूरे बैक्टीरिया को एंगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं। सेल ईटिंग नाम ही दिया है फेगोटोसिस, सेल ईटिंग। तो ये पूरे के पूरे को कर लेंगे, अंदर ये सिकल के फॉर्म में आएगा, फिर ये लाइजोसोम के साथ, ये जो वेसिकल लाइजोसोम के साथ मिल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, है ना। ये वेसिकल दिख रहा है, एक आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ की इमेज भी दिख रही होगी साइड में। ये तो एक इमेज बनाई हुई है, लेकिन एक साइड में आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की एक रियल इमेज दिख रही होगी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, बैक्टीरिया अंदर गया, उसने उसको बना लिया, एक कवर में कन्वर्ट कर लिया, वेसिकल में कन्वर्ट कर लिया। अब ये वेसिकल फ्यूज हो जाएगा लाइसोजाइम के साथ,
वो लाइसोजाइम क्या करेगा, लाइसोजाइम के साथ जैसे ही फ्यूज होगा तो लाइसोजाइम के पास एंजाइम्स हैं जो डिग्रेड कर देंगे इस बैक्टीरिया को, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस। इसको हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग, सेल को खाना, जिसमें कि होल सेल क्या हो जाएगी, वो ईट करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, तो ये हो गया फेगोसाइटोसिस। ये देखो इसमें एक और इमेज दिख रही है, थोड़ा सा और किसी को कहीं डाउट होगा तो ये क्लियर हो जाएगा। सेल आया, सेल अंदर गया, बैक्टीरियल सेल, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंच हुई, पिंच होने के बाद वेसिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हुई, फिर ये जो है ये फ्यूज हो गई है लाइसोजाइम के साथ। आप देखो ये ब्लू वाला जो स्ट्रक्चर है ये लाइसोजाइम है और ये हमारे फेगोसोम, ये फ्यूज हो गया इसके साथ और फिर इसने इसको डाइजेस्ट कर लिया सेल को। तो इस तरीके से ये फेगोसाइटोसिस होता है। ठीक है, समझ में आया? आज कोई नया बच्चा है क्या? कोई नया है जो आज से ही क्लास ज्वाइन किया किसी ने? कितने हैं ऐसे? बहुत सारे आई थिंक। बबीता और विशाल, आई थिंक विशाल परमार है ना, और कौन है? बाकी तो सब पुराने ही दिख रहे हैं मुझे। पूर्वा, 2-3 लोग जो है जो नए हैं। तो बेटा थोड़ा सा आप, मैंने प्रेजेंटेशंस दिए हैं तो आप थोड़ा सा ना पीछे के प्रेजेंटेशन आपके क्लासमेट से ले लो, इंटरेक्शन बढ़ाओ और एक दूसरे की हेल्प करो स्टडीज में। तो आप ले लो, उसके बाद आप समझ लो, उसके बाद आपको कुछ भी दिक्कत आती है, मैं सेल बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोग चल रही है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही है तो इसमें आप लोग देख लो। फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट का थोड़ा मिक्सचर है, ये मैं अपने हिसाब से आपको पढ़ाऊंगी, तो कि एक लाइन से हम एक सीरियल वाइज पढ़ते रहे। तो प्लीज यूनिट का कोई टेंशन मत लेना, है ना? यूनिट का प्लीज कोई टेंशन मत लेना, हम एक सीरियल वाइज पढ़ेंगे जिससे कि हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, है ना? हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे जिसमें हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो। तो किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो नए आए हैं वो थोड़ा सा पढ़ ले। आप थिंक आपने 12th सेल, थोड़ा सा सेल के बारे में पढ़ा ही होगा, 12th में रहता है। आई थिंक थोड़ा सेल के बारे में थोड़ा सा बेसिक, कि सेल क्या होता है, किसने डिस्कवर किया, सेल थ्योरी, ये वो जो अभी तक हमने जो पढ़ा है। उसके बाद हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हाँ उसके, क्योंकि हम थोड़ा फिर से मैं पीछे से जाऊंगी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी बाकी स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप लोग नए हो, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आपके लिए अलग से मैं कोई क्लास अरेंज कर लूंगी और उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, किसी को लगता है ऐसा कि मैम एक क्लास ले लीजिए इसमें ओवरऑल हमको समझा दीजिए, तो वो हम कर लेंगे। मैम ठीक है, आयुष मैम, हाँ बेटा आयुष कपासिया जी, बेटा बोलो। मैं भी आज ही ऐड हुआ हूँ, तो हाँ, नोट्स कहाँ से बनाए मैम? मैंने प्रेजेंटेशन बेटा दिए हुए हैं पहले सारे इसके, अच्छा, तो जो किसी से पढ़ाया हेल्प है, लेनी तो वो पड़ेगी? आप लोग ले लो। हाँ, वो आप ले लो किसी से, इसमें से ग्रुप में सब जो आपके पुराने जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं मैम। तो वो आपको दे देंगे। उसके अलावा जो नए बच्चे हैं, मैं उनको ये बोल रही हूँ कि आपके लिए मैं एक आध क्लास अलग से अरेंज कर दूंगी, तो आप सब लोग आपस में डिस्कस कर लो। जो टॉपिक आपको लगता है कि नहीं हमें ये समझना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा यस नया मैम। है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो उसके लिए हम एक क्लास अलग से कर लेंगे, मैं आप लोगों को वो समझा दूंगी। ठीक है, तो आप लोग डिसाइड ओके कर लो, मैम, आपका जब थैंक भी फ्री हो 2 बजे के बाद हम लोग एक क्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यू। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, तो हम कहाँ थे? एंडोसाइटोसिस पे है ना। एंडोसाइटोसिस में हमने 2 टाइप के देखे, फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस के बाद आया फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग, सेल को खाना। ठीक है, वो हमने देखा कि कैसे बैक्टीरियल सेल को एंगल्फ किया। अब एंडोसाइटोसिस में एक और पार्ट है पिंकोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग। तो ठीक है, सेल ड्रिंकिंग में क्या होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्मॉल सॉल्यूट्स और लिक्विड। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या लिक्विड जब ट्रांसपोर्ट होगा सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज अ पिंकोसाइटोसिस, और वही वेसिकल के फॉर्म में वो बन जाता है और वेसिकल के फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो पिंकोसाइटोसिस इज सेल ड्रिंकिंग जिसमें स्मॉल सॉल्यूट और लिक्विड पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट होंगे इन द बल्क, है ना, हमेशा बल्क के फॉर्म में। साइड जब भी हम बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करें, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस जब भी होगा वो बल्क के फॉर्म में होगा, है ना, बल्क मतलब ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, तो फेगोसाइटोसिस में हमने देखा कि बल्क है, अब वो बैक्टीरिया तो
खुद अपने आप में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए तो बल्क ही हुआ ना, क्योंकि वो उसका साइज 0.2 माइक्रोन हिस्से में है, तो वो उसके लिए तो बल्क पार्टिकल ही हुआ। तो वो पूरा के पूरा बल्क पार्टिकल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। एंड फेगोसाइटोसिस में जैसे बैक्टीरिया का एग्जांपल मैंने बताया, फेगोसाइटोसिस में सेल ड्रिंकिंग हो रही है, स्मॉल सॉल्यूट मॉलिक्यूल, सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमने बताया था कि सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट वो होता है जैसे शक्कर में, पानी में शक्कर मिलाई है तो शक्कर इज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो वो सॉल्यूट पूरा की पूरा ट्रांसपोर्ट होगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, एक बल्क में, ठीक है। तो ये हमने एंडोसाइटोसिस के दो पार्ट देखे, एक तो फेगोसाइटोसिस, एक पिंकोसाइटोसिस, है ना। अब हम बात कर रहे हैं हमें तीन होते हैं एंडोसाइटोसिस के, फेगोसाइटोसिस, पिंकोसाइटोसिस और रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब ऐसे नाम ही सजेस्ट दिख रहा है रिसेप्टर मेडिएटेड, रिसेप्टर मेडिएटेड जैसे नाम में ही समझ में आ रहा है कि रिसेप्टर मतलब रिसेप्टर की हेल्प से कोई चीज अंदर जाएगी। रिसेप्टर क्या होते हैं, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन, इंट्रा सेलुलर प्रोटीन हमने बात करी थी, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब जो सेल के अंदर मेम्ब्रेन में अंदर के साथ अंदर अटैच होते हैं, और एक्सट्रिंसिक मतलब, एक्सट्रिंसिक का मतलब ही होता है कि बाहर की तरफ, तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो दिस प्रोटीन विल एक्ट एज अ रिसेप्टर, है ना, तो ये रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। तो एक हमारा जो एंडोसाइटोसिस का है वो रिसेप्टर मेडिएटेड, रिसेप्टर की मदद से होगा, रिसेप्टर की मदद से अंदर ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिटेल में है, तो उसका मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि क्या होता है रिसेप्टर में। एक अटेंडेंस ले लूँ, 1 मिनट। हाँ, ठीक है। तो हाँ, रिसेप्टर मेडिएटेड की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि हम रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, तो रिसेप्टर का मतलब ही हुआ कि रिसेप्टर की हेल्प से कोई चीज हमारे सेल के एंडोसाइटोसिस है मतलब अंदर जाएगी, ठीक है। ठीक है, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स आर इंजेस्टेड इनटू द सेल। इसमें क्या होगा, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ही इंजेस्टेड होंगे। द स्पेसिफिसिटी रिजल्ट फ्रॉम द रिसेप्टर लिगैंड इंटरेक्शन एंड द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द रिसेप्टर प्रोटीन इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन। अब इस लाइन का समझना मतलब बहुत जरूरी है। स्पेसिफिसिटी रिजल्ट फ्रॉम द रिसेप्टर लिगैंड इंटरेक्शन, तो कौन सा मॉलिक्यूल, बहुत स्पेसिफिक मॉलिक्यूल अंदर जाएगा। अब बात हम रिसेप्टर मेडिएटेड की कर रहे हैं, तो रिसेप्टर मेडिएटेड में एक्चुअली वही चीज सेल के अंदर जाएगी जो स्पेसिफिक होगी उस रिसेप्टर के लिए, ठीक है। हम रिसेप्टर की जब भी बात करते हैं तो एक लाइगेंड होता है, एक रिसेप्टर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रिसेप्टर अटैच होगा, और लाइगेंड मॉलिक्यूल मतलब जो एक्सटर्नल मॉलिक्यूल है, लाइगेंड का मतलब बाहर का मॉलिक्यूल है ना, जो जिसको रिसेप्टर से बाइंड होना है। जैसे क्लोरेस्ट्रॉल मान लो, तो क्लोरेस्ट्रॉल को बाइंड होना है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से, तो उसका रिसेप्टर अलग होगा। हर किसी का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। प्लीज आप लोग म्यूट कर ले, जिनके भी माइक है, या तो मैं म्यूट कर दूंगी तो फिर वो होगा नहीं, ताकि आवाज दूसरे लोगों को डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो रिसेप्टर मेडिएटेड का मतलब है स्पेसिफिकली रिजल्ट फ्रॉम द रिसेप्टर लिगैंड इंटरेक्शन। ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का इसमें
इंजेक्शन होगा या अंदर जाएगी सेल के अंदर, बिकॉज दिस इज अ स्पेसिफिक रिसेप्टर मेडिएटेड है, रिसेप्टर बाइंड होगा लाइगेंड से, है ना। लाइगेंड क्या हो गया, जैसे मान लो एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल या मान लो इंसुलिन मॉलिक्यूल, तो इंसुलिन मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा, वो इंसुलिन मॉलिक्यूल जाके उससे बाइंड होगा, है ना, और फिर वो इंसुलिन का अंदर सेल के अंदर इंसर्ट होगा, ठीक है। तो ये एक रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस है। रिसेप्टर मेडिएटेड है मतलब इसमें लाइगेंड और रिसेप्टर बाइंड होंगे एक दूसरे से और फिर वो अंदर की तरफ मूव करेगा, सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। अब ये जो रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटिस थोड़ा समझना, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टफ है। खैर आपको इतना डिटेल है नहीं, पर आप समझ ये चीज समझ लोगे तो आपको फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये होता है विद द हेल्प ऑफ क्लैथरीन कोटेड पिट्स। एक्चुअली दिस आर द क्लैथरीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बना लेते हैं। पिट का मतलब समझते हो आप? पिट, पिट का मतलब किसको समझ में आता है? मैम गड्ढा। हाँ, गड्ढा, वेरी गुड। तो क्या होता है इसमें, क्लैथरीन मॉलिक्यूल जो है, हमें पता है भैया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन गड्ढा बना लेती है, जब भी बल्क ट्रांसपोर्ट होना है वो गड्ढा बना लेती है ना, ऑफ कोर्स गड्ढा बना। तो वो गड्ढे में क्या होंगे, वो क्लैथरीन के मॉलिक्यूल्स जो है वो उसके अराउंड आ जाएंगे, है ना। और रिसेप्टर ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट टू स्पेसिफिकली बाइंड टू द लिगेंड आउटसाइड द सेल, फिर वो लिगेंड से जाके बाइंड होगा और एंडोसाइटोसिस होगा। अभी मैं आपको इसका डायग्राम बताती हूँ, डायग्राम से अपन समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। दिस इज एक्चुअली अ क्लैथरीन कोटेड रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, इसको हम बोलते हैं क्लैथरीन कोटेड रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। क्लैथरीन कोटेड इन द सेंस कि वो पिट के आगे सारे क्लैथरीन मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो पूरे अरेंज हो जाते हैं, फिर लाइगेंड जाके रिसेप्टर से बाइंड होता है और फिर पूरा वो एंडोसाइटोसिस होता है। एंडोसाइटोसिस का मतलब हमको पता है, हमको अब उसको बताने की जरूरत नहीं। दिस इज कॉल्ड एज अ क्लैथरीन कोटेड रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, RME, क्लैथरीन कोटेड रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अब ये स्लाइड दिख रही है? यस मैम। ठीक है, अब यस ये मैम। देखो, हाँ, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो है ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी ये स्लाइड ही हटने लगी, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये हो गए रिसेप्टर्स, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैच है, दिस आर द रिसेप्टर्स। अब लिगेंड मैंने क्या बताया आपको, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड, मतलब ये सेल के अंदर है और ये सेल के बाहर। एक्स्ट्रा का मतलब होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब सेल के बाहर, इंट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब सेल के अंदर। साइटोप्लाज्म इज द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। साइटोप्लाज्म इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, ओके, ठीक है। और ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ये रिसेप्टर है ना, ये रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में अटैच्ड है, हमने बात करी थी कि प्रोटीन्स रहते हैं सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो ये रिसेप्टर अटैच्ड है सेल मेम्ब्रेन में। अब लिगेंड आया है ना, लिगेंड का मतलब मैंने समझाया, लिगेंड क्या होता है, जिस चीज को ट्रांसपोर्ट होना है ना, जिस चीज को ट्रांसपोर्ट होना है, सेल के अंदर जाना है, मान लो कोलेस्ट्रॉल हो गया एग्जांपल, इंसुलिन हो गया, कोई सा भी मॉलिक्यूल हो गया जिसको सेल के जो सेल को रिक्वायरमेंट हो या जो एक्टिविटी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल के अंदर होने वाली हो, ठीक है। तो ये लाइगेंड आया, ये रिसेप्टर पे जाके ये बाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये दिख रहा होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। कोई चीज आप जाके बाइंड हो जाती है, रिसेप्टर हो गया, रिसेप्टर हो गया और लाइगेंड हो गया। लाइगेंड वो हो गया जो रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा, और ये दोनों की स्पेसिफिसिटी होती है, बहुत स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आके ऐसे बाइंड हो जाए। लाइगेंड एंड रिसेप्टर जो इंटरेक्शन होता है इट्स वेरी स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक होता है। एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल आके ही एक रिसेप्टर पे बाइंड होगा, स्पेसिफिक इन द सेंस उनमें मतलब वो अटैच होंगे, तो उनमें अटैचमेंट की स्पेसिफिसिटी होगी, ठीक है। अब ये सेकंड स्लाइड दिख रही है? यस मैम। ठीक है। अब ये देखो, अब ये रिसेप्टर से आके लाइगेंड बाइंड हुआ, रिसेप्टर लाइगेंड माइग्रेट टू द क्लैथरीन कोटेड पिट। अब ये जो क्लैथरीन मॉलिक्यूल्स है ना, जैसे ही एक्चुअली क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ सिग्नल ट्रांसडक्शन। जब हम अभी नेक्स्ट, जब हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, सिग्नल ट्रांसडक्शन मतलब क्या होता है कि मान लो ये लाइगेंड आके रिसेप्टर पे बाइंड होता है ना, तो जो रिसेप्टर की जो टेल है ना, वहां से सिग्नल पास होंगे, क्योंकि क्लैथरीन ऐसे आके थोड़ी ना इस पे गड्ढे में ये आके इससे बाइंड हो जाएगा या ज्वाइन हो जाएगा। ये दिस इज बिकॉज ऑफ द सिग्नल ट्रांसडक्शन। ये सिग्नल पास करते हैं हर चीज के लिए, हर सेल
आपस में बात नहीं करती है। हमने यही बात बोली थी, सेल विल नॉट कम्युनिकेट विद अदर लाइक वी आर टॉकिंग, है ना, जैसे हम बात कर रहे हैं तो हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन सेल कैसे कम्युनिकेट करती है, सेल कैसे अपनी चीजें बताती है एक दूसरे को, बिकॉज ऑफ द सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नल पास होते हैं, जैसे न्यूरॉन्स, हमारा आपने 12th में पढ़ा होगा नर्व सिग्नल्स, है ना, न्यूरॉन से कैसे सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं हमारे माइंड में ना, इस तरह से ये सब सिग्नल ट्रांसडक्शन से होता है। ठीक है, तो ये रिसेप्टर लाइगेंड आया, ये रिसेप्टर से बाइंड हुआ, जैसे लाइगेंड रिसेप्टर का बाइंड होगा ना तो सिग्नल, एक सिग्नल फ्लो होगा, और फिर ये क्लैथरिन को पता चलेगा कि नाउ रिसेप्टर और लाइगेंड बाइंड हो गए हैं, अब ये दोनों बाइंड हो गए, अब मुझे इसके पास आके जाके जमा होना है। ठीक है, तो ये जो क्लैथरिन के मॉलिक्यूल्स हैं ये जाके इसके पास में ये ऐसे जमा हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, ये दिख रहे हैं आपको, इसीलिए इसको बोला है क्लैथरिन कोटेड पिट, मतलब जो ये जो जो पिट है वो कोट करी गई है क्लैथरिन मॉलिक्यूल से। कोट का मतलब होता है जैसे हम पेंट करते हैं कोई चीज को, तो कोटिंग, किसी की कोटिंग करी, तो गड्ढे को आपने पेंट कर दिया है क्लैथरिन मॉलिक्यूल से। तो जैसे ही लाइगेंड और रिसेप्टर बाइंड होता है तो वहां पर क्लैथरिन जो है वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं ना, इंसर्ट हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, अब सेकंड स्टेप, ये सेकंड स्टेप हो गई, यहाँ तक समझ में आया बेटा? मैम ये क्लैथरिन मॉलिक्यूल आते कहाँ से हैं? बेटा ये फ्लूइड में रहता है ना, साइटोप्लाज्म में रहता है, तो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल वो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो सिग्नल, मैंने वही बात करी ना कि सिग्नल का जो, जैसे मान लो ये रिसेप्टर जाके बाइंड हुआ ना लाइगेंड से, लाइगेंड और रिसेप्टर की बाइंडिंग हुई, जैसे ये बाइंडिंग होती है तो ये जो रिसेप्टर है जो इसकी टेल से, इसके अंदर के थ्रू, ये टेल के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, और ये सिग्नल क्या करते हैं, वो सिग्नल क्लैथरिन मॉलिक्यूल्स को एक्यूमुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये साथ प्रेजेंट इन द सेल, सेल में इटसेल्फ ही प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, कहीं से आते नहीं है, प्रेजेंट रहते हैं सेल में। ओके। जब नीड होती है तब वो जाके उस पे बाइंड, ये सब सिग्नल की हेल्प से होता है, सिग्नल ट्रांसमिट होगा, सिग्नल रिसीव्ड होगा, तभी वो जाके उस पे बाइंड होंगे। ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गई, एंडोसाइटोसिस। ये पिट जो है ये थोड़ा सा क्या होने लगा, पिंचिंग होने लगी इसकी, है ना, ये और पिट वेसिकल के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगा, है ना, ये देखो अब दिख रहा है तुमको? यस मैम। यस मैम दिख रहा है ना, तो ये इस तरह के से और इसका एंडोसाइटोसिस होने लगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये वेसिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये वेसिकल के फॉर्म में, ये देखो ये पिट वापस जा रहे हैं, रिवर्स जा रहा है, ये चलता रहेगा ये प्रोसेस, है ना, ऐसा थोड़ी ना कि एक बार बैठ गया सेल ने, एक बार कर दिया, कोई पास कर दिया, ये जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है ये तो साइकिल चल चलता रही है हमारी रहेगा सेल उसका। में, है ना। हाँ, ये साइकिल चलता रहता है, तो ये क्लैथरिन मॉलिक्यूल्स रिसाइकलिंग होते रहेंगे, बनते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने इसको मतलब एक बार बन गए तो अब जाके कहीं कोने में थोड़ी बैठ जाएंगे बेचारे, वो तो क्या है, रिसाइकलिंग होगी, सिग्नल आएगा, फिर से वापस वो जाके उस पर बाइंड हो जाएंगे। ये हेल्प कर रहा है इसको एंडोसाइटोसिस करने में, अंदर लेने में, है ना, ये हेल्प कर रहा है, क्लैथरिन मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं उसको अंदर एंडोसाइटोसिस हेल्प, मतलब उसको वेसिकल बनाने में। जैसे ही वेसिकल बन जाएगा, आप देख रहे हो ये क्लैथरिन मॉलिक्यूल्स वापस रिवर्ट बैक हो रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, है ना, वापस जा रहे हैं, साइकिल में आपको दिख रहा होगा कि ये वापस जा रहे हैं, वापस जाके ये यहाँ पर जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके वो इससे बाइंड हो जाएंगे और फिर से एंडोसाइटोसिस करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ओके मैम। हाँ, अब ये रिसेप्टर देखो, हमारे फिफ्थ स्टेप में रिसेप्टर विल सेपरेट आउट, रिसेप्टर भी सेपरेट हो गया, और जो लाइगेंड है वो अंदर की तरफ सेल के अंदर जाके सेल के अंदर चला गया है ना, वेसिकल के अंदर चला गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो आप, लाइगेंड गो टू द लाइसोसोम और गोल्जी फॉर प्रोसेसिंग। अब वो प्रोसेसिंग होने जो होगी उसकी वो प्रोसेसिंग होगी, वेसिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब इसकी प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, अगर वो फिर ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, फिर से ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल विद रिसेप्टर मूव टू द सेल मेम्ब्रेन, ये रिसेप्टर फिर सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करने लगेंगे, और जो लिगेंड आया है, ये जो लिगेंड है यहाँ पर, ये जो लिगेंड है इसकी प्रोसेसिंग होगी, और गोल्जी फॉर प्रोसेसिंग, है ना, इसकी प्रोसेसिंग होगी, जो भी एक्टिविटी होना है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होना है वो फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी। हमारा मेन काम क्या था, लिगेंड को सेल के अंदर लेके जाना, उस रिसेप्टर और लाइगेंड को सेल के अंदर पहुंचाना। ये समझ में आया? कंफ्यूजन तो नहीं है? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है? फिर से एक बार नो समझ मैम। लेते हैं।
फिर से समझ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। पहले लाइगेंड, टाइम बचा नहीं है, बहुत कम टाइम बचा है। लाइगेंड आके बाइंड होगा रिसेप्टर पे, क्लेथरीन मॉलिक्यूल्स आएंगे, क्लेथरीन मॉलिक्यूल्स उसको यहाँ पिड बना ले, कोटेड कर लेंगे पिड को। उसके बाद क्या होगा, उसका एंडोसाइटोसिस होगा, वो मतलब वेसिकल के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जैसे ही वेसिकल बनेगा, क्लेथरीन मॉलिक्यूल फिर से वो रिसाइकल होंगे, फिर से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे। फिर जो रिसेप्टर्स है वो लाइगेंड, जो रिसेप्टर्स है वो लाइगेंड मॉलिक्यूल को रिलीज कर देंगे सेल के अंदर, है ना, है ना, वो वेसिकल के अंदर उसको रिलीज कर देंगे और रिसेप्टर भी फिर से वो हो जाते हैं, रिसाइकल हो जाते हैं। और ये लाइगेंड गो टू द लाइसोसोम, और ये लाइसोसोम के पास चला जाएगा। लाइसोसोम में अगर उसका डिग्रेडेशन होना होगा या प्रोसेसिंग कुछ और होनी होगी तो वो चला जाएगा। सिंपल है, ऐसा कोई कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसका थोड़ा सा फंडा समझ में आ गया तो ये आराम से आप इसको कर सकते हैं। एग्जाम में आए तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल है, अपटेक ऑफ क्लोरेस्ट्रॉल इस तरफ से होगा। एक एग्जांपल हम समझेंगे तो आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा कि अपटेक ऑफ क्लोरेस्ट्रॉल by the mammalian cell has provided a key model for understanding the receptor mediated endocytosis। अगर आपको समझना है और अच्छे से एग्जांपल के थ्रू पे, तो जो क्लोरेस्ट्रॉल का अपटेक जो होता है वो बिकॉज ऑफ दिस रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है एट मॉलिक्यूलर लेवल। Cholesterol is transported to the blood stream in the form of lipoprotein molecule, the most common which is called as a low density lipoprotein। जो cholesterol transport होता है blood के अंदर और जो उसका डिग्रेडेशन होता है वो बिकॉज ऑफ दिस receptor mediated endocytosis। Uptake of LDL by mammalian cell require binding of LDL to the specific cell subreceptor concentrated in the clethrid core internalized by the endocytosis। तो क्या होगा, LDL जो है, LDL मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसिस के थ्रू सेल के एंडोसाइटोसिस होगा और फिर वो डिग्रेड होगा। आपको पता है एलडीएल कौन सा बेस्ट होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दो टाइप के लिपोप्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल हमारे सेल के लिए जरूरी है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के साथ एक प्रॉब्लम ये बहुत आती है कि वो इजीली डिग्रेड नहीं होता है, या फिर वो उसका रिसाइकलिंग, मतलब एक्चुअली वो दो एलडीएल होता है और एचडीएल होता है। किसी को कुछ पता है थोड़ा सा इसके बारे में, एलडीएल और एचडीएल का क्या फंडा है? एक्चुअली लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स आर द बैड प्रोटीन्स। ये हमारे सेल में, हमारे सेल वॉल पर जम जाते हैं ना, हार्ट की सेल वॉल पे ये सब जम जाते हैं और फिर हार्ट अटैक्स और जो डिसीजेस होती है, हार्ट डिसीजेस होती है, वो इसके कारण होती है। तो ये जो रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस है ये हेल्प करता है इस एलडीएल को क्या करने में, एलडीएल को क्या करेगा, एंडोसाइटोसिस ब्रेक करेगा ना। लाइसोसोम्स क्या करेंगे, फ्यूज करके ब्रेक करेंगे, हमने स्लाइड में देखा। लाइसोसोम आएगा फिर उसके साथ बाइंड होगा, कि जैसे मान लो एग्जांपल, मान लो क्लोरेस्ट्रॉल ही है, एलडीएल जाके बाइंड हुआ रिसेप्टर से, उसका क्लेथरीन कोटेड बना, फिर वेसिकल बना, रिसेप्टर चला, क्लोरेस्ट्रॉल एलडीएल अंदर आ गया, एलडीएल लाइसोसोम के साथ फ्यूज किया और लाइसोसोम ने उसको डिग्रेड कर दिया है ना। तो डिग्रेडेशन इंपॉर्टेंट हो गया ना, है ना, इसका डिग्रेडेशन हो गया, क्योंकि क्लोरेस्ट्रॉल को डिग्रेड करना इज नॉट एन इजी टास्क। ये डिग्रेड नहीं होता, इसका लाइफ साइकिल बहुत वैसी होती है। और ये एलडीएल क्या होता है, जमा हो जाता है, ये डाइजेस्ट नहीं होता, या ब्लड में ये जैसे हमारे जो जितने भी ये रिमूव हो जाते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट, ये रिमूव नहीं होता है। तो एलडीएल जो है वो एचडीएल की हेल्प से रिमूव होता है। एचडीएल क्या करता है, एलडीएल मॉलिक्यूल को लीवर में लेके जाता है और फिर लीवर से ये फ्लश आउट हो जाता है या डिग्रेड हो जाता है ना। लीवर हेल्प करता है इसको डाइजेशन में, ठीक है। तो जो एलडीएल है, अगर हमारे को जिस लोगों को ये क्लोरेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, क्लोरेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है, हार्ट डिसीजेज हो जाती है, उनमें जो ये रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस है ना, ये खराब हो जाता है। ये जो रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस है ये प्रॉपर नहीं हो पाता है, यहाँ कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो इस वजह से क्लोरेस्ट्रॉल का लेवल क्या होता है, बढ़ता जाता है ब्लड में और हार्ट में, और फिर हाई क्लोरेस्ट्रॉल हो जाता है। आपने कभी देखा होगा, कोई रिपोर्ट करवाते तो बोलते हैं ना क्लोरेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, बढ़ में दिस बिकॉज ऑफ दिस रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ये हेल्प करता है डिग्रेडेशन में लाइसोसोम के थ्रू। तो अगर यहाँ कहीं कुछ दिक्कत आई तो फिर प्रॉब्लम होती है, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। तो ये एलडीएल को क्या करता है, क्योंकि एलडीएल जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, हमारी सेल्स में ये क्या होता है, सेल में ये जम जाते हैं और जमने के कारण हमारी सेल वो हार्ट डिसीजेस जो होती है वो बिकॉज ऑफ दिस एलडीएल। तो ये एलडीएल डिग्रेड होता है विद दिस रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस की हेल्प से। तो यहाँ कहीं अगर जिनको ये रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस में कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है, सेल अगर प्रॉपर वर्क नहीं करती है, तो उस वजह से हाइपोक्लोरेस्टेमिया हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल सेल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है।
ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ये देखो, ब्लॉकिंग द आर्टरी जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है बिकॉज जो कोलेस्ट्रॉल जो है, एलडीएल जो है वो बढ़ जाता है ना। और लीवर सेल से वो रिमूव करती है, रिड्यूस करती है कोलेस्ट्रॉल को। तो एचडीएल जो होता है वो एलडीएल को लीवर की तरफ लेके जाता है और लीवर सेल उसको क्या करती है, रिव्यू करती है, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करती है ब्लड में से। तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल होता है, एक तो रिसेप्टर मेडिएटेड वाला। तो ये अगर हमारा रिसेप्टर मेडिएटेड में अगर कहीं कुछ दिक्कत आई तो फिर हमको प्रॉब्लम आने लगती है हाइपोक्लोरेस्टेमी में। तो सोच सकते हो कि सेल का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, है ना। बहुत ये जो जितनी भी सारी दिक्कतें हैं वो बिकॉज ऑफ द सेल। ठीक है, अब सिर्फ एक्सोसाइटोसिस बचा है, 1-2 स्लाइड्स।